नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और ये खबर पटना से, जहां पर सब्जी बाग में एसडीपीआई के ऑफिस में छापा पड़ा है। स्पेशल टीम की छापेमारी हुई है। फुलवारी शरीफ मामले में ये छापेमारी, ऑफिस से कई पैम्फलेट भी मिले हैं, कई दस्तावेज भी स्पेशल टीम वहां से ले गई। पुलिस मकान मालिक सहित 2 लोगों को पकड़ चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं पटना से, जहां पर फुलवारी शरीफ में छापेमारी, कई दस्तावेज भी यहां पर स्पेशल टीम को मिले। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वही दस्तावेज हैं जो इस वक्त पुलिस के हाथ लगे। यहां पर छापेमारी हुई, स्पेशल टीम की छापेमारी, और जिसमें कई दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। सब्जी बाग में एसडीपीआई की छापेमारी, और ये तमाम दस्तावेज इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस छापेमारी में पुलिस के हाथ लगे हैं। और इसके साथ ही पुलिस ने मकान मालिक सहित 2 लोगों को भी यहां से पकड़ा है। एसडीपीआई या पीएफआई की गतिविधियां केवल फुलवारी शरीफ इलाके में ही नहीं थी, पटना के सब्जी बाग इलाके में भी। यहाँ की तस्वीर आप देख लीजिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका ये पोस्टर लगा हुआ है। एसडीपीआई स्टेट ऑफिस पटना है, और यहाँ तस्वीरों में देखिए ये बाजाब्ता किराया लिया गया था। यहाँ पे किराए के मकान में ये सब कुछ चल रहा था, और पुलिस ने आले सुबह यहाँ पर दबिश दी है, छापेमारी की है, और किराएदार के तौर पे ये लोग यहाँ पर संगठन चला रहे थे गोपनीय तरीके से। ये तमाम जो बैनर पोस्टर है, ये देखिए यहाँ पर इनका ये बैनर और पोस्टर है, और अब इनकी क्या गतिविधियां थी बहुत अधिक जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं है, लेकिन पुलिस ने यहाँ दबिश दी है और मकान मालिक को ले गई है पूछताछ के लिए। और उनके साथ जो इस मकान में किराएदार के तौर पे रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। और तमाम जो बैनर और पोस्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन एसडीपीआई, इसके अलावा जो फॉर्म्स हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, यानी मेंबरशिप के लिए फॉर्म्स भी रखा गया है। तमाम जो बैनर और पोस्टर्स हैं, जो बुकलेट्स हैं, वो भी यहाँ पर छपे हुए हैं। प्रिंटिंग का एरिया यहाँ पर देखिए, प्रिंट करवाते थे जी, यहाँ पे प्रिंट वगैरह करा के लेके जाते थे। यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं था उनका। अच्छा, यहाँ पे नहीं था। यहाँ ये सब जो सामान रखा हुआ हाँ, ये एरिया पूरा प्रिंटिंग प्रेस का है, तो यहाँ पे प्रिंट वगैरह करा के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेके जाते होंगे। किराए पर इसको किन लोगों ने लिया था, कोई जानते? ये पता नहीं, 2 स्टूडेंट थे। अच्छा, स्टूडेंट के रूप में। हाँ। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले, कुछ ये सब पता नहीं, ये तो मकान मालिक सबको पता होगा। फिलहाल पुलिस ले गई। यहाँ एक्टिविटीज क्या था फुलवारी? कोई एक्टिविटी नहीं था, कोई एक्टिविटी, बैनर पोस्टर कोई कुछ नहीं लगा। तो बिल्कुल, क्या नाम आपका? मोहम्मद सालेह नाम है मेरा। मोहम्मद साहिल, और वो बता रहे हैं कि कोई एक्टिविटी यहाँ नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस है, और इसलिए ये लोग यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में सारी चीज़ों को छपवाते थे। लेकिन पुलिस ने यहाँ छापेमारी की, दबिश दी। और एसडीपीआई पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बुकलेट भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तमाम जो बैनर और पोस्टर हैं ये यहाँ पर थे, और यहीं से प्रिंटिंग करके इसको फिर दूसरे जगहों पर ले जाया जाता था। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ किसी तरह की फिलहाल कोई एक्टिविटीज नहीं दिखती थी, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस ने दबिश दी है, लोगों को यहाँ से ले गई है। मकान मालिक को भी इसलिए ले गई कि जो किराएदार थे उनके बारे में जानकारी हासिल हो सके। चूंकि स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी या नहीं दी गई थी, ये तमाम सवाल हैं, जिसका जवाब जो एजेंसियां हैं, एटीएस इस पूरे मामले में रेड कर रही है। फुलवारी शरीफ इलाके से लेकर सब्जी बाग तक एजेंसियां भी संतुष्ट होना चाहती हैं, पटना पुलिस भी इस पूरे मामले में कंफर्म होना चाहती है। लेकिन वाकई में ये जो तस्वीरें हैं ये चौंकाती हैं, चूंकि सब्जी बाग के एक मकान में ये किसी भी मकसद से रखी गई हो। हालांकि पटना पुलिस करीब इस पूरे मामले की जांच हो रही है, और आगे आने वाले दिनों में जो 26 लोग हैं वो किस तरीके से, जिसमें 5 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 21 लोगों को कब तक कानून के शिकंजे में लाया जाएगा, पटना पुलिस के लिए, एजेंसियों के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना के सब्जी बाग में एसडीपीआई के ऑफिस में छापेमारी हुई। अब आपको बताते हैं कि एसडीपीआई का सच क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे तमाम वो पॉइंट्स जिससे ये आप समझ पाएंगे कि आखिर एसडीपीआई का सच क्या है। देखिए, पीएफआई की राजनीतिक शाखा है एसडीपीआई। 21 जून 2009 को दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। तमाम ये पॉइंट जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पटना से गिरफ्तार अतहर परवेज का बयान सामने आया। एसडीपीआई से जोड़कर एक गुप्त संगठन बना रहा हूं, ऐसा उसने कहा था। इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों पर हमला है और ये उनका लक्ष्य है। तो इस पूरे मामले पर सीधे हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता संजय लाइव जुड़ गए हैं। संजय, छापेमारी हुई और 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। क्या इन 2 लोगों से पुलिस को कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है?
देखिए बिल्कुल इनसे इंट्रोगेशन चल रहा है और ये सब्जी बाग का इलाका है, तस्वीरों में थोड़ा आप देख लीजिए। और यहाँ ये मुस्लिम बहुल एरिया है और यहीं पर इस मकान में रेड किया गया है। ये जो मकान है येलो कलर का, और यहाँ पर देखिए SDPI लिखा हुआ है। और जो यहाँ स्थानीय लोग पहुँचे वो बता रहे हैं कि केवल बैनर और पोस्टर छपवाया जाता था, लेकिन नहीं, हकीकत इसके उलट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ SDPI का यहाँ स्टिकर लगा हुआ और यहाँ पर ठीक बगल में जो ये इलेक्ट्रिसिटी का पोल है इसमें लिखा हुआ है ज्वाइन SDPI, यानी यहाँ बाकायदा SDPI में लोगों को ज्वाइन करवाया जा रहा था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। और इसी मकान में ये सारा कुछ चल रहा था। और इस मकान में ये अंदर का कमरा है जहाँ भी थोड़ी देर पहले जो लोग थे वो पहुँचे हैं। और उसके बाद इसमें इसको लॉक कर दिया गया है, इसमें ताला जो है वो मार दिया गया। और देखिए यहाँ पर ताला लगा दिया गया, लेकिन अंदर की तस्वीरें जो है वो आई हैं और कई सवाल हैं जिसको पटना पुलिस जानना चाहती है। और यही कारण है कि मकान मालिक और जो यहाँ पर किराएदार के तौर पे जो लोग हैं बता रहे हैं कि 2 छात्र रहते थे, उनको हिरासत में लेकर पुलिस गई है। और निश्चित तौर पर अब फुलवारी का मामला केवल फुलवारी तक नहीं है। जो 26 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं वो पटना के कई इलाकों के रहने वाले हैं। FIR में बाकायदा उनके नाम, उनके पिता के नाम और उनके एड्रेस दिए गए हैं। तो जैसे जैसे लिंक जो एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अब दूसरे इलाकों में भी छापेमारी शुरू हो गई है। सब्जी बाग में भी यही वो मकान है जहां पर जो किराएदार थे वो SDPI में ज्वाइन करवा रहे थे। और लोग ये भी बता रहे थे कि इस इलाके में SDPI के कई बैनर और पोस्टर लगाए गए थे, लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जा रहा था। और ये जब भनक लगी उसके बाद कई बैनर पोस्टर हटा लिए गए हैं। अब पूरे मामले में अब क्या जांच में बात आगे आती है वह देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अब चाहे ATS हो या पटना पुलिस हो, इसने अपनी दबिश बढ़ा दी है और ऐसे लोगों के लिए अब मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। संजय, आपने जिस तरीके से तस्वीरों में दिखाया कि यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का काम किया जाता था, कहीं ना कहीं मेंबरशिप बढ़ाने की कोशिश और लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, युवाओं को खासकर जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या ऐसे इस पूरे सिनेरियो को देखकर ये माना जाए कि साजिश बहुत बड़ी हो सकती थी जो नाकाम हुई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फुलवारी में जो मामला आया है उससे ये अलग मामला नहीं है, उसी से रिलेटेड ये मामला है। और मेंबरशिप के काफ़ी सैकड़ों की संख्या में फॉर्म्स जो है अभी ब्लैंक फॉर्म्स बने हुए हैं, रखे हुए थे, जिसको भेजा जाना था और लगातार मेंबरशिप दी जा रही थी। और क्या मोटो था ये तो फुलवारी में जब FIR लॉज हुआ, जो बातें निकल कर सामने आई, उसी के जांच के क्रम में अब बात सब्जी बाग तक पहुंची है, दूसरे इलाकों तक पहुंचेगी। और ये उधर से कोई अलग मामला नहीं है। बिल्कुल फुलवारी शरीफ के नया टोला में जो छापेमारी हुई, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए, वहाँ से जो क्लू मिले, उसके आधार पर आज सब्जी बाग में आज अहले सुबह तकरीबन 3 बजे अंधेरे में ही ये रेड हुआ है। और जब तक स्थानीय लोगों को भनक मिलती तब तक पुलिस ने मकान मालिक और किराएदार को हिरासत में ले लिया और यहाँ से वो चलते बने हैं। हालांकि सारे जो उनके पंपलेट, बुकलेट, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें अभी भी कमरे के अंदर मौजूद है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से जांच टीम आएगी और सारी चीज़ों को रिकवर करके यहाँ से ले जाएगी। जी संजय, तमाम अपडेट्स आप तक लेते रहेंगे, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। और अब आपको दिखाते हैं जो 26 लोग SDPI और PFI से जुड़कर पटना के अहमद पैलेस में जिहादी ट्रेनिंग दिया करते थे, वो कौन है, उनमें से आपके जिले और शहर का कौन शख्स शामिल है, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अमीन आलम फुलवारी शरीफ पटना का ये रहने वाला, अरमान मलिक फुलवारी शरीफ पटना का ही रहने वाला, इम्तियाज दाऊदी फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला, एहसान परवेज, ये तमाम वो लोग हैं जिनसे अब बचने और डरने की जरूरत है। खलीकुर जमा फुलवारी शरीफ पटना का ये भी रहने वाला, जिशान अहमद, तमाम लोग जो हैं इस पूरे मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी, परवेज आलम, आप इसको जिहादी गुरु कहें तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, मंजर परवेज, मजरूल इस्लाम, महबूबुर रहमान सुल्तानगंज पटना का रहने वाला, महबूब आलम हसनगंज कटिहार का, ये तमाम जिलों के लोग हैं जो जिहादी गुरु बने हुए हैं। मोहम्मद रसलान सदस्य है ये PFI का, मोहम्मद अंसारुल मधुबनी का है ये, मोहम्मद जलालुद्दीन नया टोला पटना का रहने वाला, मोहम्मद मुस्तकीन दरभंगा से, मोहम्मद सलमान। तो देख लीजिए, सभी जिलों के लोग यही वो लोग हैं जो आपके बीच में बैठे हुए हैं। रियाज मोरिफ, शमीम अख्तर। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर, फुलवारी शरीफ मामले में 3 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। फुलवारी शरीफ मामले पर बड़ा अपडेट, 3 और संदिग्ध
आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब तक 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो गए। शमीम अख्तर, शब्बीर मलिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ताहिर अहमद उर्फ दानिश भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अरमान मलिक भी, ताहिर का नाम गजवाए हिंद से जुड़ा है। तो ये तमाम लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और संदिग्ध आतंकी के खिलाफ पटना पुलिस ने 11 जुलाई की रात ही कार्रवाई की थी। अहमद पैलेस में 11 जुलाई की रात पुलिस की कार्रवाई का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 के पास है, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पटना पुलिस अहमद पैलेस में छापेमारी कर रही है। पुलिस की कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और पटना पुलिस जिस जलालुद्दीन और अतहर परवेज की गिरफ्तारी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, उस नापाक मंसूबे की भनक इस कार्रवाई में 1 माह पहले ही फुलवारी शरीफ थाने के एसएचओ को लग चुकी थी। ना सिर्फ थाने को इस बात की भनक लगी थी, बल्कि एसएचओ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर अनुसंधान करना चाहा था, लेकिन जांच उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाई। और पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के विवादित बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता मानवजीत पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं जेडीयू एसएसपी मानवजीत के बयान पर कन्नी काट रही है। मैं ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ जो सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, नोटिस भी उसको जारी किया गया है, लेकिन इमीडिएट ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी से मुक्त करते हुए इन पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर कार्रवाई करें। और मैं भारत सरकार के गृह मंत्री जी से भी, गृह मंत्रालय को भी इसके बारे में सूचित करूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में देशभक्ति का भाव जगाते हुए वनवासी क्षेत्रों से लेकर समाज के हाशिए के लोगों में, मजदूरों में, छात्रों में काम कर रहा है। उस संगठन पर इस प्रकार की तुलना कर देना सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। मानवजीत सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये बयान राजनीति में और सामाजिक जीवन में कटुता पैदा करने वाला है। आरएसएस किस प्रकार से काम करती है और आज उसके बनाए हुए कैडर आज देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक हैं। देश को कई ऐसे गृह मंत्री दिए जिन्होंने देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए काम किया, चाहे वो आडवाणी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघ परिवार से आते हैं। तो जिनको इतना नहीं है तो निश्चित रूप से उनको उनकी अज्ञानता के कारण आज पूरे देश में जिस प्रकार का उन्होंने वातावरण बनाया है उनके स्टेटमेंट से, वो सही में आपत्तिजनक है और उन पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए डीजीपी को। कर रहे हैं, कानून का राज है और कानून का राज में कोई न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया। का कार्य चल रहा था, अरे वो अलग बात है, वो पुलिस अपना काम कर रही है, हर बात पर प्रतिक्रिया थोड़ी दिया जाता है। सर एसएसपी का बयान पर सर बीजेपी की, अरे बीजेपी की अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा पर काम करते हैं। एसएसपी के बयान पर सर कुछ कहना? अरे एसएसपी के बयान, एसएसपी पुलिस प्रशासन है, वो जाँच कर रही है, वो पुलिस प्रशासन उसके लिए सक्षम व्यक्ति है। हाँ, खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर कटिहार से, जहां पर नकली कॉस्मेटिक सामानों का जखीरा बरामद हुआ है। नगर थाना क्षेत्र के मंगल बाजार में शोभा कॉस्मेटिक स्टोर में नकली कॉस्मेटिक बेचा जा रहा था। छापेमारी के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा। कटिहार में एक बड़ा नकली जो कॉस्मेटिक है उसके जखीरा का खुलासा हुआ है। किस तरह से नकली कॉस्मेटिक बाजार में खपाया जा रहा है, ब्रांडेड कंपनी के नकली कॉस्मेटिक है। आप देख सकते हैं छापेमारी चल रहा है, कंपनी के प्रतिनिधि भी हैं और नगर पुलिस अंचलाधिकारी के नेतृत्व में मौजूद है। जाहिर तौर पर ये कॉस्मेटिक चेहरे के लिए कितना हानिकारक है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी लगातार रेड जारी है और ये शहर के महत्वपूर्ण इलाके में इस तरह का रेड चल रहा है। सर क्या है, अभी तक क्या पता चल पाया है? अभी तो लैक्मे कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो आए हुए हैं और जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से आए हुए हैं। रेड के लिए आज तिथि निर्धारित थी तो वो आए, तो देख रहे हैं कि जब जांच में पाया गया तो बहुत से डुप्लीकेट, इनका कहना है कि डुप्लीकेट सामान है। ये तो हम लोग को ज्ञात नहीं है, ये कंपनी के जो है जिसके जानकार है वो अपना अवगत कराएंगे। बाकी वरीय पदाधिकारी के आदेश से जो निर्देश होगा उसके आलोक में आगे कार्रवाई।
तो निश्चित तौर पर जो रेड कर रहे हैं वो अधिकारी अब ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। उन लोगों का कहना है कि बड़ी पदाधिकारी निर्देश पर ये छापेमारी की जा रही है और निश्चित तौर पर अपने आप में ये बड़ा खुलासा है, क्योंकि पता तो चले सीमांचल के ये जो कॉस्मेटिक मंडी है इसी से पूरे इलाके में कॉस्मेटिक जाता है। ऐसे में अगर इस तरह का बड़ा नकली सामानों के जखीरा लोगों तक पहुँचे तो ये चेहरे के लिए, सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इधर सिवान में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और शहर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। प्रशासन की तरफ से आगे भी शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रही है। प्रशासन के अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान शहर में सिवान जिला प्रशासन का अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चल रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये अतिक्रमणकारियों पे सिवान जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह क्षेत्र नगर थाना क्षेत्र का थाना रोड है, जहां देख सकते हैं पूरी तरह से जो अतिक्रमण किए हुए थे उन पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, ताकि जो आए दिन लोग जाम की समस्या से जूझ रहे थे उनको निजात मिल सके। आप देख सकते हैं सिवान एसडीएम के नेतृत्व में कई थाने के पुलिस मौजूद है, ईओ मौजूद है, जहाँ अतिक्रमण कार्य किया जा रहा है। सर, इस तरह का चल रहा है 15, 16, 17 शहर में 3 दिन जो है अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 20 में 21 में अतिक्रमण हटाया गया था, फिर लोग अतिक्रमित कर लिए थे और काफ़ी अधिक मात्रा में सड़क को इनक्रोच कर रखे थे। खास करके जो शेड वगैरह बना करके पूरा शहर सड़क को अतिक्रमित किए थे उसको हटाया जा रहा है। फाइन भी की जा रही है। बहुत सारे जगह ऐसा है कि नाला को ढाल लिए हैं, वो अपनी दुकान का पार्ट बना लिया है नाला को, सड़क का बहुत सारे बातों, तो ऐसे दुकानों को चिन्हित कर दंड भी अधिरूपित की जा रही है नगर परिषद के द्वारा। आप देख सकते हैं ये नगर थाना क्षेत्र का इलाका है, यह थाने में बोला जाता है, जहां बुलडोजर यहाँ से बुलडोजर से जो भी नाला है या शेड बनाए हुए हैं उनको वहां से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। आए दिन देखा जा रहा था कि सिवान शहर जाम की समस्या से जूझ रहा था और ये अभियान 3 दिनों का चलाया गया, यानी 15, 16 और 17 3 दिन तक लगातार शहर को जाम से समस्या से निजात मिलेगा और वहीं शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा शहर में बुलडोजर चलाया जा रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और पटना सिटी में बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर 3 लोगों को गोली मार दी। दरअसल दीदारगंज के माधवपुर में अपराधी एक शख्स से रुपए और मोबाइल लूटकर भाग रहा था। तभी शोर मचाने पर लोगों ने अपराधियों को घेर लिया। गुस्साए लोगों ने अपराधियों की बाइक में आग लगा दी। भीड़ से जान बचाने के लिए अपराधियों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग भी की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। अस्पताल में 2 लोगों के शरीर से गोली निकालकर उसे भेज दिया गया। वहीं एक शख्स का इलाज इस वक्त चल रहा है। कट्टा तान कर हमको उसे बोला कि मोबाइल दो, अपना पर्स दो, तो हम नहीं दे रहे थे। नहीं दिए तो वो हवाई फायर किया। कुछ 1-2 मिनट हम लोगों में झड़प हुआ, उसके बाद हवाई फायर किया। देखा कि नहीं देगा यही से, तो हवाई फायर किया। कुछ पड़े उसी में हम लोग भी छेक लिए थे, उधर से भी छेका गया, इधर से भी छेका गया तो बीच में हुआ कि मतलब वो लोग गोली फायरिंग करने लगे, जिसमें 3 आदमी का लगा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।